अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद अली और आप देख रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हम इस टेंसेस के बारे में सीखेंगे। हर पॉइंट की एक अलहदा ही अहमियत है, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आइडेंटिटी, यानी अगर उर्दू में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का जुमला लिखा हो तो हम उसकी शनाख्त कैसे करें। तो कुछ निशानियां हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा गया है कि फ़िक्रे के आखिर में गा, गी और गे वगैरह इस्तेमाल हो तो वो जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की निशानदही करता है। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि जिस जुमले में, यानी उर्दू के जुमले में गा और गी और गे वगैरह इस्तेमाल हुआ हो वह जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का होगा। पॉइंट नंबर 2 है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों जो इसमें इस्तेमाल होता है, जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है वो है विल और शल। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जो वर्ब की मदद करे उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जो वर्ब के साथ इस्तेमाल हो वो विल शैल इसमें इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में विल और शैल इस्तेमाल होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा मेन वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। तो जो फॉर्म इस वर्ब की इसमें इस्तेमाल होती है वो है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ना कि दूसरी या तीसरी। तो आप लोगों ने ये बात भी जहन में रखनी है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा विल या शल, यानी विल कहाँ लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है और शैल किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ शैल इस्तेमाल होता है। बाकी ही, शी, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो तो उसके साथ विल ही इस्तेमाल होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि आई और वी के साथ सिर्फ शल इस्तेमाल होगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर होंगे या कोई और सब्जेक्ट होंगे तो ही, शी, इट या कोई और सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल होगा। पॉइंट नंबर 5 है हमारा फार्मूलाज, यानी इसके स्ट्रक्चर्स का फार्मूला कैसा होता है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंसेस का और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर का फार्मूला, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शल इस्तेमाल होती है, वह भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक विल या शल इस्तेमाल होती है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शल, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शल, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले विल या शल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले विल या शल, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पॉइंट नंबर 6 है हमारा कि दोस्तों डू नॉट फॉरगेट क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखते हुए क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी लगाना नहीं भूलना। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। पॉइंट नंबर 7 है हमारा प्रैक्टिस, यानी कि आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा उसको अप्लाई करते हुए, उन फार्मूलाज़ को अप्लाई करते हुए हम चंद फ़िक्रात के ज़रिए इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ फ़िक्रात लिखे हुए हैं। जैसे हम स्कूल जाएंगे तो ये बन जाएगा वी शैल गो टू स्कूल। वी शैल गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाएंगे तो ये बन जाएगा शैल वी गो टू स्कूल। कुछ और फ़िक्रात मैंने लिखे हुए हैं, जैसा कि वो आम खाएगा तो ये बनेगा ही विल ईट मैंगो। वो आम नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट मैंगो। क्या वो आम खाएगा तो ये बन जाएगा दोस्तों विल ही ईट मैंगो। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि जो भी फ़िक्रात मैंने लिखे हैं ये हमारे जो हमने पहले फार्मूलाज़ को डिस्कस किया उन तमाम के तमाम फार्मूलाज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बेसिक्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।